ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 24 अप्रैल 2021। तो चलिए हमेशा की तरह हम श्री बाबा को हाजिर नाजिर जानते हुए उनसे उनकी वाणी नम्रता की जुबानी सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की रजाई लेना, यह भी तो वंडर है ना। देखो, बाहुबल से हम कितने राज्य जीतेंगे। सिकंदर भी चला था ना पूरे विश्व को जीतने, लेकिन लास्ट में क्या किया? कहा था, जब भी मेरे कब्र में मुझे दफनाया जाए तो मेरे हाथ खुले बाहर निकाल देना, ताकि मैं दुनिया को ये मैसेज दूं कि मैंने इतना मार्केट मचाया, इतना धन संपदा अर्जित की, लेकिन लेके क्या जा रहा हूँ, है ना। तो बस बाहुबल से कुछ भी हासिल नहीं है, लेकिन योग बल से हम पूरे विश्व पर रजाई कर सकते हैं। दुनिया का मालिक बनते हैं जहाँ कोई हद नहीं है। सतयुग की बात करें, स्वर्ग की बात, तो कितना वंडर है ना। ऐसा वंडरफुल नॉलेज भगवान हमें दे रहे हैं। हाँ, और जब हमें सफलता मिलने लगती है ना, कई आत्मा जब अपने जीवन में सब चीज पाने लगते, अर्जित करने लगते, तो सफलता से पहले आनंद मिलता है। आनंद से उपलब्धि होती है, उपलब्धि से फिर गर्व होने लगता है। लेकिन जब वो गर्व अहंकार में बदल जाता है ना, फिर क्या होता है? अतिक्रमण व अन्याय शुरू होता है, जिससे सफलता का नाश। तो बस सफलता मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन उसको पचाना ये भी बहुत बड़ी बुद्धि की बात है ना। तो बस पूरे विश्व की रजाई लेने वाली सफलता पाने के लिए अपने मन को क्लीन एंड क्लियर रखो। मन बुद्धि में किसी तरह का कोई अहंकार नहीं आना पाए। और कहते भी ना, संसार का सबसे बड़ा पाप असत्य बोलना और किसी निर्बल को सताना, अपमान करना। और उस दर्द में उस निर्बल के जो मुख से आ निकलेगी ना, जैसे कि जब लोहे को पिघलाना पड़ता है ना, तो मृत पशु के चमड़े से कोई ऐसा वो बनता है जिसको उसको मतलब पिघलाने में वो मदद करता है, वो काम होता है। तो सोचो वो कितना ताकतवर है जो उस लोहे को भी पिघला दिया है। कहने का भाव है कि हम किसी को भी छोटा न समझे, किसी को भी निर्बल न समझे। हाँ, और कहते भी ना कि मनुष्य से भी ज्यादा शक्तिशाली समय है, जिसे कोयला भी समय के साथ मतलब हीरा बन जाता है। इसे जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि सफलता टिकी रहे, तो लोगों की नजर में शूल बनकर नहीं, फूल बनकर चले, है ना। बड़ी बात, ये कितना वंडर है। तो ये वंडरफुल नॉलेज हमें स्वयं भगवान सिखा रहे हैं। प्रश्न, ड्रामा में किस बंधन में पिता भी बंधा हुआ है? उत्तर, बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। जब तक मैं ना हूँ तब तक मुझे वह सूद सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाबा ने देखो क्लियर क्लियर समझा दिया है कि भक्ति में हम सब के मन में यही बात बैठी हुई कि ईश्वर तो मुर्दे को भी जिंदा करते हैं। ये बात में अगर हमने बुद्धि से सोचा होता तो ये प्रश्न कभी नहीं मन में आता। ये युक्ति कभी नहीं आती कि ईश्वर मुर्दे को जिंदा करता। अरे क्यों करेंगे जिंदा? यदि किसी एक के घर में जिंदा कर दिए तो क्या बगल वाले घर में लोग पार्शियलिटी का वो तोहमत नहीं लगाएंगे भगवान पे कि उसके घर में जिंदा कर दिया, मेरे घर में ये हो रहा है? तो भगवान इन सबसे ऊपर है। जो जन्म लिया है उसकी आयु निश्चित है, सब कुछ लेखा जोखा है, कर्मों का खेल है। या किसी की अकाले मृत्यु भी हो तो वो भी उसके कर्म के हिसाब से हो रहा है। तो बाबा कैसे मरे हुए को जिंदा करते हैं? मुर्दे जैसे मन को जिंदा करते हैं। ये ज्ञान की संजीवनी सुनाए जिंदा करते हैं, और ऐसा जिंदा करते हैं कि बस बात मत पूछो। और आज की मुरली का गीत भी है, कल भी यही गीत था। बाबा बार बार ये गीत क्यों गवा रहे हैं? क्योंकि बच्चों के मन में ये बैठ जाए कि भगवान को पाकर तो हम मालामाल हो गए। चलिए फिर से 2 लाइनें सुन लेते हैं। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हम
जिंदगानी के गम प्यार में ढल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, न बदलेंगे हम मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, मुरली से हमें गीत गाना सिखाया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े रहने चाहिए, क्योंकि सम्मुख भगवान बैठे हैं। सारी दुनिया में बस कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि बेहद के पिता स्वयं शिव भोले बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। अब बाबा तो कहते हैं कि मैं जैसा हूँ, जो हूँ तुम्हारा हूँ। तो बच्चे भी कहते हैं बाबा हम जैसे हैं वैसे हैं, आपके बच्चे हैं। कितनी बड़ी बात है। भगवान हम बच्चों से बात कर रहे हैं। बाबा आए हुए हैं कल पहले मुआफे, कल बाबा आकर पति से पावन बनाए, हमें दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। दुर्गति क्यों होती है? जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, और सदगति जब उनके साथ हो जाते हैं। सिंपल। कि बाबा कह रहे कि भारत ही सबसे प्राचीन देश है। तो कहो किसी को तो कहेंगे कौन कहते हैं कि भारत ही सबसे प्राचीन है? अनेकानेक तर्क देते हैं। कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। हाँ, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने गाई है? जैसे हम बच्चे कहते हैं कि गीता के भगवान शिव है, तो वो भी नहीं मानेंगे, कहेंगे कौन कहता है। तो उनको समझाना है ना, ये सारा खेल है कि भगवान ये अनेक रूप धरकर लीला करते हैं। अब कैसे रूप धरते हैं ये छोटी सी कहानी जो कि बहुत रोमांचक है, हमें ये बात बता रही है। एक बार एक थोड़ा छोटा सा मतलब गांव था जिसमें गंवार रहते थे। पढ़े लिखे भी नहीं थे, बहुत सीधे सच्चे थे, तो लोग उसको मूर्ख ही मानते थे। तो उसको ईश्वर को पाने की बड़ी लालसा थी। वो चला गया एक महात्मा के पास और बोला कि महात्मा जी मुझे ईश्वर को पाने का एक महामंत्र दीजिए, मैं उसको दिन रात जाप करूंगा। तो महात्मा जी बोले अच्छा ठीक है, एक मंत्र लो अधमोचन। तो बोला अधमोचन, उसको तो बोलने भी नहीं आ रहा था, लेकिन गुरुजी ने सिखाया, मंत्र का अर्थ बताया कि अधमोचन का मतलब है कि मेरे सारे पाप हर लो, भस्म करो। बड़ा खुश हुआ और रास्ते में बोलता चला कि अधमोचन अधमोचन अधमोचन। और फिर आगे चलते चलते किसी से टकरा गया ना, तो फिर निकल गया मुंह से घमोचन घमोचन। कि घमोचन घमोचन रटने लगा। उसके बाद फिर आगे गया, एक जगह देखा कि गांव में लड़ाई छिड़ी हुई है, तो किसी के मुख से सुना घमासान मचा हुआ है। अब उसने वर्ड फिर वो भूल गया, अब घमासान पकड़ लिया। अब घमासान घमासान घमासान, पेड़ के नीचे बैठ के घमासान घमासान किए जा रहा है, मतलब ईश्वर को याद कर। इधर श्री लक्ष्मी नारायण जी स्वर्ग में बैठे थे। लक्ष्मी जी ने देखा तो विष्णु से कहे देखिए आपका ये भक्त कैसा गंवा रहा है, कौन सा वर्ड से क्या कर रहा है। अरे वो मुझे याद कर, आपको याद इस नाम से, मुझे तो याद नहीं, किसी किसी भक्त ने आपको इस नाम से याद किया घमासान। विष्णु जी तो मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी जी बोली कि मैं जाती हूँ उसकी परीक्षा लेने कि कैसे वो आपको याद कर रहा है, देखती हूँ जाके। अच्छा ले लो। विष्णु जी मुस्कुरा रहे, वो चली गई नीचे, पेड़ के पीछे वो बैठ के जाप कर रहा है घमासान घमासान। लक्ष्मी जी अपना वेश धर के गई साधारण स्त्री बन के और बोली सुनो ना, तुम किसको याद कर रहे हो घमासान घमासान। और वो इसका ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि उसका जब टूट जाएगा, नहीं बोल रहा वो कुछ। लक्ष्मी जी फिर टोकती है, अरे भैया बताइए किसको याद कर रहे हैं। बार बार जब बोली ना तो वो बहुत गुस्सा हो गया, तुम्हारे पति को और किसको। अब लक्ष्मी जी एकदम आश्चर्य में पड़ गई कि पति को, मतलब ये विष्णु जी को पहचान गया, उनको याद कर रहा है। फिर अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए उन्होंने फिर दूसरा प्रश्न किया, लेकिन वो है कहाँ। अच्छा सॉरी एक बात भूल गई, लक्ष्मी जी जब नीचे आ रही थी ना तो विष्णु जी बोले आप भी चलिए। विष्णु जी बोले कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ आगे। बोले नहीं नहीं आप भी चलिए। तो अच्छा ठीक है तुम आगे बढ़ो। वहीं पर पास में ना एक गड्ढा था, विष्णु जी वहां छुप गए और बोले मैं यहाँ पे बैठ के देखता हूँ उसकी लीला। तो लक्ष्मी बोली ठीक है। तो जब उसे दूसरा प्रश्न किया ना कि अच्छा बताओ मेरे पति कहाँ है, कहाँ रहते हैं, फिर उसे जवाब नहीं दिया। फिर बार बार टोकने पे फिर वो चिढ़ कर बोला कि जाओ ना उस गड्ढे में है।
वो उसको टरका रहा था ना, हटा रहा था अपने जाप में विघन जो पड़ रहा था। अब तो लक्ष्मी जी का माथा ठनका कि अरे इसको तो सब पता है, तो बड़ा ज्ञानी है। हाँ, लक्ष्मी जी का पति का भी नाम लिया, फिर बोला उस गड्ढे में है। वो वहां से दंडवत करके मतलब चले आए विष्णु जी के पास। अब तब विष्णु जी मुस्कुराए तो देखा, वो तो सब समझ रहे थे कि क्या माजरा है, क्योंकि लक्ष्मी जी को समझाना था कि देखो वो भक्त मुझे मुझे याद कर रहा है। तो कहने का बात यह है कि भक्त कितना भोला होता है। किसी भी रूप में, किसी भी शब्द का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। शब्द हम क्या बोल रहे हैं, मतलब तो है भावना की, क्या किस भाव से उनको बुला रहे हैं। और भगवान उसी भावना का भाड़ा देने के लिए तो आप पहुंचे और हमें प्यार से मुरली सुनाए। हम सभी भोले भाले गंवार बच्चों को सिखा रहे हैं, है ना बड़ी बात। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि मेरे साथ साथ धर्मराज भी सदैव है ही। द्वापर से लेकर सत्युग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो, ईश्वर अर्पण करते हो ना। ईश्वर अर्पण, अच्छा कोई भी चीज हम दान देते हैं तो किस भाव से देते हैं कि ईश्वर अर्पण दिया। ईश्वर कहते हैं कि तुम सब कुछ अर्पण नहीं करते, कुछ ना कुछ बचा लेते हैं। जैसे कि एक बूढ़ी माता की कहानी में छोटी सी, वो क्या करती थी ना, उसने घर के बाहर एक शिवलिंग बनाया हुआ था, मंदिर था छोटा सा, और वो कुछ भी भोजन बनाती थी, पानी पीती थी, कुछ भी दूध, वो सब कुछ जाके शिवलिंग पे चढ़ा देती थी। जो चीज में वो काम करती थी ना, वो सब चढ़ा देती थी। रोज उसको एक महात्मा जी उधर से गुजरते थे, रोज उसको देखते थे कि बूढ़ी माता अपने सब कुछ अर्पण कर रही। एक ही बूढ़ी माता ने एक अजीब सी बात करी, उसने घर में झाड़ू लगाया और उसका जो कूड़ा करकट था ना वो भी शिवलिंग के ऊपर। महात्मा जी ने देख लिया, अब माता जी को एकदम रहा नहीं गया, सोचा कितना पाप कर रही है। वो तुरंत बूढ़ी माता बुलाया, माता जी ये आपने क्या अनर्थ कर दिया। तो क्या किया मैंने, तुमने ये धूल धक्कर ये कूड़ा करकट क्यों चढ़ाया भगवान पर। बोला ये देखो भाई, मैं ये सब नहीं जानती, मुझे ये पता है कि ईश्वर अर्पण करना है, तो मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब अर्पण करती हूँ, अब वो जाने। तो देखा कितना सुंदर इस भावना से भगवान खुश होंगे कि नहीं। तो यहाँ वही बात है, ईश्वर अर्पण तो हम करते आए, लेकिन कभी भी सब कुछ दिया नहीं भगवान को, है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं तुम अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो तो कर्म करते कम से कम 8 घंटा मुझे याद करो। बाबा यहाँ कह रहे कि कम से कम 8 घंटा, लेकिन कर्म करते हुए, हर कर्म करते ईश्वर की याद तो बनी ही रहती है। कुछ भी कर रहे, खाना पका रहे, बर्तन धो रहे, कपड़े धो रहे, घर की डस्टिंग हो रही है, मुरली चल रही है, हाँ मंथन चल रहा है, जो भी काम हो रहा है ईश्वर की याद से तो हो रहा है ना। साथ में विफला नुमा शांत तो है ही। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं ऐसे मत समझो कि बहुत सर्विस करते हैं, जो 8 घंटा याद नहीं करेंगे ना, तो बाबा कहते हैं कि वो सर्विस नहीं करते। अब हम बच्चों को सोच रहा है कि कितना सर्विस करना है, क्योंकि हम सर्विस सेवल अपने आप को कहना चाहते हैं ना, अब सर्विस सेवाधारी है। तो बाबा ने जो बता दिया कि याद करना है हर कर्म में, और योग की यात्रा ही मुख्य है। बाबा फिर कह रहे सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसीलिए सवेरे उठकर मुझे याद करो। 2 से 5 का समय फर्स्ट क्लास वायुमंडल है, ये सतयुगी सतो प्रधान इस समय को बाबा इतना पावरफुल बोलते हैं कि एकदम उस वक्त यदि बैठ करके याद करोगे, साकार दोगे किसी भी आत्मा को, कोई बीमार है, कोई मन से दुखी है, कोई गरीब है, मन हर तरह से प्रॉब्लम है, यदि आप इस समय उठकर सच्चे मन से योग करोगे तो उसका फल मिलता है। और तुम रात में सोते हो आत्मा भगवानी बनकर, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पिता से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी पिता के बच्चे हैं, इसीलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। क्या बोला बाबा ने, सीधा और सच्चा होकर चलना है। जैसे वो गांव का किसान है ना, कितना सीधा था। दूसरी पॉइंट, कर्म करते हुए कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझ उतरता है। क्योंकि जन्म जन्म के विकर्म चले हुए हैं 2500 वर्ष के, तो सोच लो कितने 63.5 जन्म के विकर्म है, और उनको इस एक जन्म में पूरा करना है। तो मुझे तो लगता है 8 घंटा भी कम है ना। चलिए
अब बाबा से हम वरदानों की माला से अपने आप को सजाते हैं। बाबा ने वरदान दिया, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छे ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो कि हम तो भी पुरुषार्थी मतलब ट्रेनिंग, कि हम तो भी ट्रेनिंग में तो गलती सलती होगी, यह कह के ना हम अपने आप को ना बचा लेते हैं, वही बाबा कह रहे हैं। लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ ही है, रियल अर्थ, कि स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर हर कर्म करना। क्योंकि आत्मा को किसी से कुछ भी चाहना नहीं होता, कुछ नहीं चाहिए उसको, चाहती है शरीर, और शरीर है माया का अस्त्र। यदि कुछ चाहना हो रही है, किसी से कुछ चाहिए, तो समझ जाओ कि हम आत्मिक भान में नहीं, शरीर भान में हैं। यही तो पहचान है माया की। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी भी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। जो आत्मिक भान में रहेंगे ना, उनकी हिम्मत उल्लास कभी भी छूटेगी नहीं। वे हमेशा मंजिल को देखेंगे, अर्जुन की तरह, लक्ष्य पर फोकस। सामने इधर उधर कुछ भी हो रहा है, ध्यान नहीं देना। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिक पर की स्मृति दिलाती है। हम मालिक हैं, मैं आत्मा मालिक हूँ इस शरीर की, इन कर्मेंद्रियों की, इस पर हमें राज करना है। तो इसके लिए कौन सा सामान लेना है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। एक बार में था ना कि शक्ति को कैसे ऑर्डर से बुलाया जाए, ताली बजाकर, चुटकी बजाकर। जैसे कुछ हमला हो रहा है माया का, विभिन्न रूप से वो आती है, उस वक्त मने मन बाबा को पहले बता दे, और फिर बाबा से कहे कि बाबा उन शक्तियों को भेजो, अभी जरूरत है ना। जैसे युद्ध क्षेत्र में कोई है और किसी को मतलब गोला उधर से आ रहा है, इसके पास बंदूक नहीं है, तो वो अपने कमांडर से मांगता है कि यहाँ पे अस्त्र भेजिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा फौज आ रही है। तो बस वही करना है, ईश्वर को याद करके उनकी प्रेजेंस में शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण बुलाना है। तो उसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति दे के मैं ओम मास्टर शांति। सर्वशक्तिवान आज हूँ, प्यारे सदा मीठे भगवान शक्तिशाली की हूँ, मीठी मुरली मंदिर कमजोर की कभी देते भी नहीं समझ 24 अप्रैल 2021। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो हमेशा बाबा के की प्यारे तरह प्यारे हम बच्चे बाबा को थैंक यू हाजिर बाबा, नाजिर जानते हुए ऑल इज वेल, उनसे ऑलवेज। नम्रता की जुबानी सुनते